नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। इस समय मैं अयोध्या के राम पैड़ी पे मौजूद हूं। अमृत महोत्सव चल रहा है अयोध्या में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि अयोध्या में जो रौनक है साक्षात भगवान श्री राम आ रहे हैं। आइए हम अयोध्या का दर्शन कराएं आपको और पूरी अयोध्या जिस तरह से दुल्हन की तरह सज गई है इसके बारे में आपको दिखाते हैं और बताते हैं। थोड़ा सा जन्मभूमि के ऊपर इनसे हम प्रकाश डलवाना चाहते हैं कि जन्मभूमि के बारे में बताएं। देखिए, जन्मभूमि के बारे में यहाँ ज़्यादा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम ने ही बताया था कि जन्मभूमि मम पूरी सुहावन उत्तर दिश सरयू बह पावन। जन्मभूमि उधर है, उत्तर के दिशा में यहाँ पर सरयू प्रवाहित हो रही है। और आप जिस जन्मभूमि की बात कर रहे हैं और जहाँ पर रामलला जी विराजमान हो रहे हैं वहाँ ज़्यादा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों सनातनियों का जनसैलाब उमड़ेगा। सोशल मीडिया हो या अन्य मीडिया के माध्यम से या जो राम मंदिर करोड़ों राम भक्त आए हैं वो देख करके एक ही बात बोल रहे हैं कि पूरी अयोध्या राममय है, पूरा देश राममय। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, बयान देते हैं धर्म एक धोखा है। इसके बारे में थोड़ा बौखला गए हैं। धर्म को जानने के लिए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नीतियाँ स्मृतियाँ उपनिषद कठोपनिषद पढ़ना पड़ेगा, रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा। और जिन्होंने रामचरितमानस का राह नहीं पढ़ा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ये ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे। और मैं क्या बोलूँ भाई, इतने दिनों से मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ, सब कलयुग के राक्षस हैं। स्वामी प्रसाद पे पूछना, इनसे पूछे, बहुत विधिवत बताएंगे आप। देखिए, अगर कोई एक परिवार में है तो बिना बाप की सह के लड़का बोलेगा नहीं। बिना बाप की सह के लड़का बोलेगा नहीं। जब बाप कहेगा जाओ बेटा फलाने को मार आओ जाके, हम देख लेंगे, तभी लड़का जाएगा किसी को मारने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, या तो वो पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा, उसका दिमाग नहीं काम करेगा, तब वो बोलेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार किसी ने प्रसाद दिया था जूते का, आकाश सैनी शायद उसका नाम था। तो कहना है कि अपने से ज्येष्ठ को प्रणाम करो बार बार और अनुज को खूब आशीर्वाद देना चाहिए। और खेत खलिहान की बढ़े ना यदि पैदावार तो यूरिया के साथ साथ खाद देना चाहिए। और आकाश सैनी जैसे सनातनी भाइयों के अंदर जो हिम्मत है दाद देना चाहिए। स्वामी प्रसाद जैसे राम के विरोधियों को बार बार जूते का प्रसाद देना चाहिए। वाह 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 वाह। ये संत जिसे आपका नाम जानना चाहेंगे, परिचय जानना चाहेंगे और अयोध्या में आए हैं और क्या अयोध्या में है इसके बारे में दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। मेरा नाम स्वामी कुलदीप दास, नागा हनुमानगढ़ी, अयोध्या। आप अयोध्या में देख पा रहे हैं कितनी भव्य तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है और विकास की नदियां एक तरह से कहा जाए तो बहाई जा रही हैं। चाहे आप राम पथ देख लीजिए, चाहे भक्ति मार्ग देख लीजिए, चाहे राम जन्मभूमि मार्ग देख लीजिए, चाहे राम वनगमन देख लीजिए, वनगमन मार्ग देख लीजिए और चाहे धर्म पथ देख लीजिए। आप जिस भी पथ पर जाएंगे उधर आपको चारों तरफ अयोध्या में विकास और राम राज्य एक तरह से दिखाई पड़ेगा। जैसे त्रेता में अयोध्या को हम लोगों ने तो देखा नहीं है पर अनुभव किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से त्रेता जैसी अयोध्या आज हम लोगों को नज़र आ रही है। कि इतनी आज प्रसन्नता है भैया जी, ये पूरे अयोध्या का माहौल देख करके, पूरे सनातनियों का माहौल देख करके एक विवाह गीत, भगवान के विवाह का गीत याद आ गया कि अरे देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई और राम देखे सिया राम को। दो चारों अखियाँ लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। अब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है कोई के.एन. रंजना, उन्होंने बताया तंबू में गुड़िया गुड्डिया। अरे मूर्ख, तुमको पता नहीं है पूरे विश्व को चला रहे जगनियंता जगदाधार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 22 जनवरी को अयोध्या के रंग महल में विराज होने, अपने राज्याभिषेक के साथ रंग महल में विराज होने जा रहे हैं। पूरा विश्व मस्ती के साथ आनंद ले रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कि अयोध्या कैसे लगी? अयोध्या तो अनुपम है, दिव्य है, भव्य है, पावन है, पवित्र है। और अयोध्या के विषय में
पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी, अमेरिका जैसे देशों में भी राम यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या की चर्चा हो रही है। अवध का ही आप देखेंगे कोई भी न्यूज़ चैनल में, हर चैनल में आपको अयोध्या की प्रशंसा, अयोध्या की महिमा ही सुनाई देगी। राम की प्रशंसा, राम की महिमा हो रही है। सुंदर सा भाव है। ये अयोध्या नगरी सजी है, दुल्हन की तरह सजाई गई है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। ये हमारे साथ हैं, संत जी हैं, और ये देखिए कितना परिश्रम करके, कितना मेहनत करके ये जल ये बहुत जगह से इकट्ठा किए हैं। और ये हम जानना चाहेंगे ये कहाँ कहाँ से जल लेके आए हैं। मैं ब्रह्मर्ष राधेश्याम पांडे त्रिपुरा MA विष्णाचार्य, ब्रह्मर्ष आश्रम त्रिपुरापुरम सराय चौहान जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैं 924 नदियों का जल, 571 मृतिका तीर्थों का और 10 पवित्र जल, ये नेपाल से 5, नेपाल से 15, भूटान से 5, लंका से 56 और बाकी 884 भारत की नदियों का है, जिसमें 34 गंगा जल हैं, 11 गंगा नदियाँ लंका में हैं और 23 गंगा नदियाँ भारत में हैं। 9 प्रयाग का जल ये सब मैं इकट्ठा करके भगवान के राज्याभिषेक के लिए मैंने दिया। इसमें बेमांग है, मतलब स्वाति बूंद भी है इसमें है। तो इस कुल मिलाकर 924 नदियों का जल मेरे पास है। देखिए ये प्रभु भगवान श्री राम का आस्था देखिए इस तरह से कि 924 नदियों का जल एकत्रित करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और कईयों वर्ष से ये सन 68 से ये 57 साल, सन 57 से ये जल आप एकत्रित कर रहे हैं। 1968 से लेकर के आज तक 57 वर्ष हो गए। 57 वर्षों से ये जल एकत्रित कर रहे हैं भगवान राम के राज्याभिषेक में इसका प्रयोग। ये हमारे बीच में हास्य व्यंग्य के महाकवि हैं टनाटन मिश्रा जी हैं। हम इस समय अमृत महोत्सव अयोध्या में मौजूद हूँ और इस राम के पायड़ी पे ये आप 2-4 छंद इनसे सुनिए टनाटन मिश्रा जी से। देखिए, मैं टनाटन मिश्रा, हर आदमी रहे प्रसन्न, कोई ना रहे मड़रसन, इसीलिए नाम है टनाटन। आपको एक कजरी के माध्यम से कि यहाँ पर एक महिला अपने पति से कहती है क्या प्रसिद्ध है, सुना दीजिए। जैसे देश देशांतर के लोग आए हैं, उनको नहीं मालूम यहाँ के बारे में कि राम जन्म भूमि दर्शन कराय द पिया और पूरी घुमाई द पिया नाय। प्रथम सरयुआ स्नान, दूजे नागेश्वर के ध्यान, लड्डू चढ़े गढ़ी हनुमान, भक्तन बीच के प्रधान। अयोध्या पूरी के बखान तनी सुनाई द पिया और पूरी घुमाई द पिया नाय। देखा राम जन्म भूमि भक्त लेते नित्य चूम, चूमी चूमी जाए घूम, चरण कमल पृष्ठभूमि, सिद्ध संतन से हमका मिलाई द पिया और पूरी घुमाई द पिया नाय। राम जन्म भूमि दर्शन कराई द पिया और पूरी घुमाई द पिया नाय। देखिए, यहीं से उत्तर जाएंगे तो भगवान राजा दशरथ ने पुत्र से जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ कि सिंगी ऋषि मखौड़ा धाम, जब तब संयम आठोयाम, यज्ञ से प्रकटे हैं श्री राम, कर गए जग का सारा काम। उनको बारंबार प्रणाम तनी कराई द पिया और पूरी घुमाई द पिया नाय। राम जन्म भूमि दर्शन कराई द पिया और पूरी घुमाई द पिया नाय। देखिए, हमारे योगी जी ने क्या किया है उसके बारे में हम सुनाना चाहते हैं कि देखा बना मजनू पिजड़ा, खासकर महिलाओं के लिए, कि देखा बना मजनू पिजड़ा, छिनरा बन गए देखा हिजड़ा।
भेद नाही अगड़ा पिछड़ा विपक्षी नीति बाट बिगड़ा गलती मिले पर बुलडोजर चलवाए द पिया और पूरी घुमाए द पिया ना राम जन्मभूमि दर्शन कराए द पिया और पूरी घुमाए द पिया ना और सबको जो है निमंत्रण दिया गया है, लेकिन कुछ सनातन धर्म का विरोध भी कर रहे हैं। उनके लिए हमारा है भगवान राम का आदेश है कि राम वाला जो आदेश हमको देना है संदेश, छोड़े अभी सनातन देश ऐसे कायर जाए विदेश, दिखते उत्तर प्रदेश तो भगाए द पिया और पूरी घुमाए द पिया ना राम जन्मभूमि दर्शन कराए द पिया और पूरी घुमाए द पिया ना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास रामचरितमानस पे जो गंदी बात की उसके लिए टनाटन जी कहते हैं कि स्वामी रण रोवट मत करना, कि स्वामी रण रोवन मत करना, ताड़न शब्द को है समझना, सुरक्षा रख रखाव स्वर भरना, झूठी बातें अब मत करना, धर्म दो ही कहे बिगड़ना, अब तू जान ले पिया और पूरी घुमाए द पिया ना राम जन्मभूमि दर्शन कराए द पिया और पूरी घुमाए द पिया ना। महाराज जी से ही जानते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और आपका शुभ नाम। मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और मैं 29 अन्य संगठनों का पदाधिकारी भी हूँ, मीडिया टीवी डिबेटर भी हूँ और आनंद आश्रम लखनऊ से मैं माँ आशुतोष शामरी जी का शिष्य हूँ और श्री आशुतोष भगवान का सेवक, मैं उनका आशीर्वाद लेकर आया हूँ और निरंतर आध्यात्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में और सबसे बड़ी बात 2 चीज़ों को मैंने लक्ष्य बनाया जीवन में कि सनातन धर्म के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है कि भाई हम सनातन धर्म के लिए, हमारे गुरु का वही संदेश है और इसलिए सनातन धर्म को जगाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए वह प्रत्येक बिंदु और जो हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर जो इस समय संकट आया हो उस संकट के बादल को हटाना है, उन समस्त नकारात्मक पहलुओं को हटाना है और समस्त हिंदुओं को सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक जो संदेश है, जिस अध्यात्म से ये सब कुछ आता है, उस आध्यात्मिक संदेश को फैलाने में लगा हूँ। ये हम कहते हैं, गीत भी सुनी जाती है, मोदी जी भी उसको शेयर किया है, राम आएंगे। राम तो हैं, कहाँ से आएंगे ये हम जानना चाहते हैं कि राम आएंगे राम तो है ही है। दरअसल ये गीत जो है, अब गीत तो बनता है लेकिन वास्तव में राम हर जगह है, लेकिन उसमें जो इसका भाव है मैं समझता हूँ कि 500 वर्षों से जो हमने लड़ाई लड़ी और हर बार मंदिर को हमारे तोड़ा गया, हमने मुगलों के बहुत सारे अत्याचार और इस्लाम का जो एक जिहादी जो सोच है, जो एक मतलब मानसिकता है, ऐसी क्रूर मानसिकता, हमने उसके दंश को झेला और हमारे अनेकों बलिदानी वीरों ने यहीं अयोध्या के पास, फैजाबाद के पास एक गांव है ठाकुरों का, जो उन्होंने प्रण लिया कि हम तब तक पाँव में पादुका नहीं पहनेंगे और सर पे पगड़ी नहीं बांधेंगे जब तक राम मंदिर। तो ये कोई साधारण त्याग नहीं है। कितने लोगों ने राम मंदिर के ही प्रतापगढ़ में 1 करोड़ रुपया एक व्यक्ति ने दिया, उसने अपने जीवन की समस्त पूंजी दे दी। तो राम के प्रति जो प्रेम है इसका आप वर्णन नहीं कर सकते और यह भी कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ये अपने आप में बहुत है। तो राम आएंगे मतलब वह जो कड़ी टूट गई थी, जो राम मंदिर का हमें लगता था कि भाई दर्शन भी नहीं हो पाना, हमारे राम लला टेंट में थे, हम उनको वैभव नहीं दे पाए, उनको सम्मान नहीं दे पाए, तो उस वैभव के रूप में आएंगे, उस अपनी क्षमता के रूप में आएंगे, वो अपने जीत के रूप में आएंगे, हिंदुओं के स्वाभिमान के रूप में आएंगे और दुश्मनों के छाती पर पांव रखकर उसे कुचलने आएंगे हमारे राम। और उस राम का हम सम्मान करते हैं। जैसे राजा जनक के दरबार में धनुष तोड़कर जब वो लोग कहने लगे ऐसे कैसे संभव है, तो जहां सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वअंतर्यामी है, जहां राम है वहां किंतु परंतु ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं होता है। उस वैभव को हम देखना चाहते हैं, हम उस राम को देखना चाहते हैं जो रावण के गर्भ को चूर करके उसके खानदान को मिट्टी में मिला दिया और फिर राम कहलाते हैं। आज भी हम राम से कहते हैं, अंधेरा धूप को धमका रहा है, अंधकार धरा पर छा रहा है। हम अपने गुरु राम से कहते हैं कि कुछ भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए और इन पापियों का, इन पाखंडियों को जनाजा धूम से अब निकलना चाहिए, अब निकलना चाहिए, अब निकलना चाहिए। उठ रहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है, किसी ने कहा है। आप लखनऊ से आते हैं, इसके बारे में और उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बात दरअसल है कि जिसको रतौंधी होता मतलब एक बीमारी है, अगर वो हो जाए तो सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। और कबीर कहते हैं जाकी जैसी बुध होई कहे कबीर जाने का सोई। इसलिए मैं
उनको, क्योंकि उनका काम यही है, कुछ लोगों का काम तोड़ना है, हम लोगों का काम जोड़ना है। लेकिन मैं, जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके यज्ञों ने उद्घोष किया, वारियों ने उद्घोष किया किण्वंतो विश्व मार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपत बरसाता कनक रहा, जिसके पावन तन की रचना तन दे दधीच ने की, राघव ने बन बन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसमें भर दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व, वह शाश्वत हिंदू जीवन का स्मरणीय मात्र रह जाएगा। इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि हो जाएंगे, इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे, इसके गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, इसके शिव शंकर क्या ले समाधि हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चेयरमैन साहब हमारे सामने हैं, डॉक्टर अरविंद सिंह, और हम जानना चाहेंगे ये नई अयोध्या कैसे लग रही है। हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि 34 वर्षों का जो सपना मेरा 30 अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90 और 6 दिसंबर 92 और आज तब से लेकर के इन बदलती हुई नवनिर्मित अयोध्या का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। आज ये अयोध्या अपने आप में एक अलौकिक, दिव्य और भव्य रूप में, उस अयोध्या और इस अयोध्या में एक युग का अंतर है। जैसे लोग कहते हैं कलयुग के बाद त्रेता, निश्चित तौर पर त्रेता युग का आगाज आगामी 22 जनवरी को क्या आज से ही दिखाई पड़ रहा है। राममय हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य और भव्य अलौकिक मंदिर जो बन रहा है, निश्चित तौर पे अयोध्या की लोकप्रियता को, उसकी भव्यता को, उसकी दिव्यता को पूरे विश्व में दिव्यमान करेगा और निश्चित तौर पे एक संदेश देगा। अयोध्या एक अग्रणी शहर के रूप में, अग्रणी धाम के रूप में पूरे विश्व में चमकेगी और सबको एक संदेश देगी, एक रास्ता देगी। अयोध्या अपने आप में एक महान शहर, महान धाम, अयोध्या धाम जो बनने जा रहा है, निश्चित तौर पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद और उनके आशीर्वाद। ये जो भक्त आ रहे हैं और ये कहाँ से आ रहे हैं, कितने दिन से आ रहे हैं, हमको ये रास्ते में मिल गए हैं। ये विक्रमजोत अवधेश सिंह ढाबा के पास ये मिले हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि अपना नाम पहले बताइए आप। जय श्री राम। मेरा नाम हुआ प्रियांशु प्रियदर्शी। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम पूर्णिया जिला से आ रहे हैं, बिहार में है। बिहार से आप आ रहे जी हैं? जी। ये पदयात्रा आ रहे हैं? जी जी, 25 दिन से पैदल चल रहे हैं, जो इसका लगभग दूरी जो है 700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर बिहार से अयोध्या है? जी जी। आपने, और ये रहने खाने की व्यवस्था आपकी कैसे हुई? पदयात्रा कर रहे हैं? जैसे कि कहीं भी शाम हो जाती है तो हम जो है मंदिर पर रुक जाते हैं, नहीं तो कोई अपने घर पे भी रुक लेते हैं, मंदिर पर रुक जाते हैं, उसके बाद जी मंदिर पर रुक जाते हैं। ये आप भी 25 दिन से चल रहे हैं? जी जी। ये आप बिहार से आप भी हैं? जी। कोई रास्ते में दिक्कत परेशानी? नहीं, कहीं कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। चलिए देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन, बने रहिए हमारे साथ। राम भक्ति में लोग डूबे हुए हैं और ये अररिया बिहार से आ रहे हैं। इनकी यात्रा 20 दिन से चल रही है। 20 दिन पैदल वाला सबका है, हमारा 10 दिन से हम साइकिल यात्रा। और ये आप साइकिल से चल रहे हैं और ये लोग देखिए, ये नरपतगंज से हैं, अररिया बिहार। और हम इन्हीं के मुख से जानना चाहेंगे कि ये कितने दिनों से आ रहे हैं? हम 10 रोज से आ रहे हैं। 8 तारीख को निकले थे हम घर से साइकिल यात्रा से, तो आज तक यहाँ पहुँचे हैं। 10 रोज हो गया आज। बस आप अयोध्या पहुँच चुके हैं। आप कितने दिन से आ रहे हैं? मैं विजय कुमार यादव, नरपतगंज अररिया बिहार से 29 दिसंबर को निकले थे, रात्रि करीब 5 बजे। हाँ, ये देखिए, लोगों का आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति यह है कि पद यात्रा करते हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या करीब करीब ये लोग पहुंच चुके हैं। देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन।